Hello friend, welcome to my YouTube channel Ajay English Classes. Today we are going to discuss about use of need. फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने मस्ट और आर्ट का प्रयोग यूज पर सीखा था और आज हम नीड और डेयर का प्रयोग सीखेंगे. फ्रेंड्स, इफ़ यू वाचिंग माय वीडियो फर्स्ट टाइम, please subscribe my channel. Don't forget the thumb of like. Okay, now to start this video. यूज ऑफ नीड. इसका प्रयोग आवश्यकता होना के अर्थ में मैन वर्ब तथा मॉडल वर्ब के रूप में किया जाता है, इसलिए इसे सेमी मॉडल वर्ब भी कहा जाता है. यूज नीड का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में अफर्मेटिव, निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, He needs your help. He needs your help. वह उसे आवश्यकता है आपकी सहायता के लिए, आपकी सहायता की उसे आवश्यकता है. He does not need your help. I need your help. मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है. I do not need your help. Needed your help. Did not need your help. I have needed your help. I have not needed your help. Does he need your help? Why do I need your help? नीड का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, राधा नीड नॉट टॉक टू सीमा. आलोक नीड गो टू मार्केट. व्हाई नीड यू रीड दिस बुक. नीड यू राइट ए लेटर. नोट, यदि नीड का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में हो तो मैन वर्ब से पहले टू नहीं लगता तथा नीड का प्रयोग बेस फॉर्म में ही होता है. यदि नीड का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में किया गया है और इसके बाद किसी मैन वर्ब का प्रयोग करना हो तो मैन वर्ब से पहले टू का प्रयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही नीड टू रीड दिस बुक. He does not need to read this book. He needed to drink water. यूज ऑफ नीड प्लस हैव प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म. इसका प्रयोग पास्ट के ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है जो हो चुका हो लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं हो. जैसे यू नीड नॉट हैव परचेज सच ए कॉस्टली गिफ्ट. फ्रेंड्स, आई होप यू enjoy this video. Thanks for watching this video. Now let us start this video. यूज ऑफ डेयर. इसका प्रयोग भी मैन वर्ब तथा मॉडल वर्ब की तरह किया जाता है, इसीलिए इसे भी सेमी मॉडल वर्ब कहा जाता है. डेयर का प्रयोग साहस करना के अर्थ में अफर्मेटिव, निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव
सेंटेंस में किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही, फॉर एग्जांपल, ही डेयर्स टू रीड इंग्लिश पोएम, वो अंग्रेजी कविता पढ़ने का साहस करता है। यू डेयर, फर्स्ट वर्ड, यू डेयर टू टॉक टू मी, यू डेयर टू ऑप्ट ऑप्शन चुनना इंग्लिश एज लैंग्वेज इन द एग्जाम, तुमने साहस किया है अंग्रेजी भाषा को एग्जाम में चुनने के लिए। आई हैव डेयर्ड V3 टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। निगेटिव था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, he does not dare to talk to me, he does not dare to talk to me, you do not dare to ask my question, does he dare to speak the truth। रूल नंबर सेकेंड, डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में भी किया जाता है। डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में भी किया जाता है जब सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है। He does not ask my question, dare you ask a question, not। लेकिन यदि सब्जेक्ट के रूप में somebody, everybody, anybody में से किसी का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाए और डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में किया जाए तो इसके बाद आने वाले मेन वर्ब से पहले टू का प्रयोग किया जा सकता है और नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबॉडी डेयर नॉट टू गो देयर, एवरीबॉडी फॉर एग्जाम्पल, everybody dare not to go there, everybody dare not go there, प्रत्येक व्यक्ति वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। हाउ के साथ डेयर का प्रयोग किसी एक्शन कार्य के लिए क्रोध दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसे हाउ डेयर यू, तुम कितनी साहस कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। प्रेजेंट में हैज टू, हैव टू। प्रपोजिव एक्शन सौदेशिक कार्य दिखाने के लिए किया जाता है। पास्ट में हैड टू, विल, फ्यूचर में विल हैव टू, शैल हैव टू। कंपल्सिव एक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर उपयुक्त ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार प्रयोग पजेसिव एक्शन, कंपल्सिव एक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ टू स्टे इन इलाहाबाद, उसे इलाहाबाद में ठहरना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल, दे हैव टू कुक फूड डेली, उन्हें रोज़ खाना बनाना पड़ता है। थर्ड, दे हैड टू ओबे देयर पेरेंट्स, उन्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल, यू विल हैव टू पास द एग्जामिनेशन, आपको इस परीक्षा में पास करना पड़ेगा। वी शैल हैव टू एग्जाम ऑल फैक्ट, हमें सभी तथ्यों को रटना पड़ेगा। प्रत्येक खिलाड़ी को अपने अपने कपड़े प्रतिदिन साफ करना पड़ता है। एवरी डे, एवरीबॉडी प्लेयर हैव टू वॉश हिज क्लॉथ एवरी डे, सभी नागरिकों को बिना किसी लाभ के मूर्ख लोगों का चयन करना पड़ता है। ऑल सिटीजन हैव टू इलेक्ट
foolish people without any profit or benefit. Thanks for watching.